नमस्ते बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी प्रथम बुक्स की ओर से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पठन स्तर 4। कहानी का नाम है चिपको चिपको वृक्ष बचाओ। कहानी के लेखक हैं जयंती मनोकरण और इसके चित्रांकन है जयंती मनोकरण। ट्रांसलेटर हैं ऋषि माथुर। तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी। आपको इसमें बहुत मजा आएगा। आप इसको ध्यान से सुनना और पूरी कहानी सुनना। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। अनगिनत भेड़ें उसके पसंदीदा मोहिन के पेड़ के इर्द गिर्द मिमिया रही थी, जबकि दिची उसी पेड़ की काफी ऊंचाई वाली एक डाल पर घुटनों के बल लटकी झूल रही थी। उससे होड़ लगाने वाले उसके तीनों भाई चौड़े तने वाले उसी पेड़ पर चढ़ने में जुटे थे। दिची, चीड़, बाज, देवदार और मोहिन के पेड़ों के जंगल में गूंज उठी दादा यानी उसके पिता की पुकार। आई दादा। दिची ने ढलान के नीचे एक झाड़ी पर ढोलक को फेंका और खुद चट्टानों पर फिसलते हुए वहां जा पहुंची। हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे क्या? श्याम ने रूठते हुए कहा। अगली बार, दादा ने सख्ती से कहा। दादी अम्मा की तबीयत आजकल बहुत खराब है। दिची कुछ दिन वहीं रहेगी। पहले की तरह सेहतमंद होने तक उनकी देखभाल करेगी। दादा ने खच्चर की रास पकड़कर उसे नदिया की घुटनों तक गहरी धारा पार कराई। दिची ने अपना घाघरा हाथ से ऊपर उठाकर समेट लिया ताकि वह आसानी से चट्टानों पर कूद कूद कर धारा पार कर सके। बर्फीले ठंडे पानी में पैर पड़ने से उसके पंजों में सनसनी हो रही थी। तभी उसका पांव फिसला और वह छपाक से पानी में गिर गई। संभल के। पास ही मछली पकड़ रहे उसके चाचा ने होशियार किया। तभी अचानक नदिया में पानी का सैलाब आ गया। देखते ही देखते नदियां गरजने उफनने लगी। उसका बायां पैर भाव के साथ लुढ़कते हुए आई चट्टान के नीचे फंस गया। नदी के उफान में दादा बस धुंधले से नजर आ रहे थे और उनकी आवाज भी पानी के शोर में दब गई थी। तेज बहाव में फंसकर खच्चर किसी तरह पैर जमाने की कोशिश करते और तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचा, जबकि उस पर लदा सारा सामान पानी में गिरकर बह गया था। अड़ियल चट्टान से दिची का पैर छुड़ाने के लिए बिल्कुल किसी पहलवान की तरह जोर लगाते चाचा बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमाए थे। मटमैले पानी से सराबोर होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर किसी तरह दिची को बाहर निकाला। उसे अपने मजबूत कंधों पर डाल सीधे उसकी माँ के पास पहुंचाया। निढाल सी पड़ी अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ सुबकती रही। दिची का दायां पैर दर्द से ऐसे फटा जा रहा था, उसे कपकपी छूटी जा रही थी। वह बेहोश हो गई। दिची को उसकी घबराई हुई मां के हवाले करके चाचा लौट पड़े दादा की तलाश में। लेकिन दादा घर पर नहीं लौटे। जब उनकी लाश को नदी से निकालकर घर लाया गया, तब दिची के दिल को डर के बेरहम पंजे से जकड़ लिया। दिची खेल का सामान बनाने वाली उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानती थी, जो क्रिकेट के बल्ले और खेल का दूसरा सामान बनाने के लिए चीड़, बाज, देवदार और मोहिन के पेड़ काटते थे। ये लोग हमारे जंगलों को क्यों काट रहे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि ऐसा करने से पहाड़ दरक जाते हैं और उनका मलबा नीचे आ जाता है? उन्हें नहीं पता कि पहाड़ दरकने से अचानक बाढ़ आती है, जो पहाड़ों पर रहने वाले बेबस लोगों को बहा ले जाती है। ऐसी ही बाढ़ में तो दादा दिची का बायां पैर चला गया। अब घुटनों से नीचे उसका पैर पूरी तरह सुन्न है।
क्या दीची नदी के उस बर्फीले पानी को कभी भूल पाएगी? उसे अब भी लगता है वह बर्फीला पानी उसके कानों में भरा जा रहा है, उसकी नाक में घुसा जा रहा है, उसकी आंखों को धुंधलाता हुआ उसके सिर के ऊपर सिमटकर उसे कभी उबरने नहीं देगा। लेकिन नहीं, चाचा कहते हैं कि उसे अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसके अंदर हिम्मत जाग जाती है और एक ऐसा जोश पैदा होता है जिससे उसके सारे डर पिघलकर बह जाते हैं। फिर उसकी माँ और भाई भी तो है ना, चाचा और चाची भी उन सब का ध्यान रखते हैं। उनके अपने बच्चे नहीं हैं। दीची अपने चाचा को अपने पिता समान मानती है, लेकिन जब उसे चाची को माँ से कहते सुना, आपका देवर भला आदमी है, लेकिन जो चीज मुझे परेशान करती है वह है उसकी जुआ खेलने की आदत। यह एक ऐसी लत है जो किसी को बना बिगाड़ सकती है और हमारे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चाचा और जुआरी, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? दीची भौचक्की रह जाती है। एक दिन दीची अपने पसंदीदा मोहिन के पेड़ पर चढ़ी ही थी कि उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी। अपनी घर पर बनी बेशाखियों पर गई। चाचा ने इन्हें इसी विशाल मोहिन की डाल से बनाया था। मेरी डाल पतली है और मोटी भी, लंबी भी है, छोटी भी। उसे लगा जैसे पेड़ उसके कानों में फुसफुसाकर कह रहा हो, लेकिन मजबूती में मुझसे आगे नहीं है, दूजा जंगल में। दीची और भी ऊंचाई पर चढ़ गई, जहां तने से एक ऐटी हुई डाल निकली हुई थी। उसने एक पंछी घोंसले में झांक कर देखा, कतार में जाती चींटियों के रास्ते पर उंगली फेरी और मोहिन की पत्तियों की ठंडक पहुंचाने वाली ताजगी भरी महक को सांसों में भर लिया। तुम मेरे हो मोहिन के पेड़, चाचा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, याक जैसी जीवट। इन बैसाखियों के सहारे तो मैं बन जाऊंगी येती की तरह ताकतवर और तेज तर्रार। अरे दीची, सब लोग बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। शाम ने जोर की आवाज लगाई। दीची बिजली सी फुर्ती के साथ पेड़ के तने के सहारे फिसलती हुई नीचे आई और अपनी बैसाखियां उठाकर शाम के पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़ी जहां गांव वाले इकट्ठा थे। गांव की बड़ी बुजुर्ग गोरी एक बहुत बड़े और छायादार पेड़ के नीचे मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर बैठी थी। हम अनपढ़ सही लेकिन समझदार लोग हैं, गोरी ने कहा। हम सरकार को अपने अनमोल पेड़ नीलामी में किसी कंपनी को नहीं देने देंगे। जब ठेकेदार चांद कुल्हाड़ियों से लैस अपने लोगों के साथ आएगा तो हम जंगल में पहुंचकर चीड़, देवदार और मोहिन के पेड़ों से लिपट जाएंगे। किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। गांव वालों की फौज चिपको आंदोलन के नारे लगाते हुए जंगल में घुस गई। दीची ने अपनी ढोलक साथ ले ली ताकि वह रबर की गेंदों की तरह गुनाचे भरते बच्चों के नारों की ताल के साथ ताल मिलाकर धमाल कर सके। धूम धड़ाका धूम, धूम धड़ाका धूम, धम धम धम। क्या है जंगल के उपकार? दीची जोर से पुकार लगाती। मिट्टी, पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। उसके पीछे उछलते कूदते चल रहे बच्चे एक स्वर में बोलते। लेकिन कुल्हाड़ियों से लैस वर्दी पहने लोगों का दल उनके सामने था। भारी भरकम कद काठी वाला ठेकेदार चांद एक ऊंची सी जगह खड़ा हो उन्हें कड़क आवाज में एक एक पेड़ पर बाकायदा खड़िया के गोल से काटने का निशान लगाने को कह रहा था। गुस्से से बौखलाए गांव वालों में अफरा तफरी मची थी। पेड़ काटने के लिए आए दल पर हावी होने की कोशिश में वह उन्हें दिखा दिखाकर अपने ढोल पीटते हुए चिपको आंदोलन के नारे लगा रहे थे। लिपट जाओ पेड़ों से, लिपट जाओ पेड़ों से, कटने से इन्हें बचा लो, अपने पहाड़ों को बचा लो। धूम धड़ाका धम धम धम, धूम धड़ाका धम धम धम। लेकिन गांव वालों की नारेबाजी का ठेकेदार चांद पर कोई असर नहीं था। जब कुल्हाड़ियों से लैस उसके आदमी बस में बैठकर वहां से जा रहे थे, तब
भी वह दांत दिखाते हुए दुष्टता भरी हंसी हंस रहा था। अगले दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल मची थी, क्योंकि गांव के मर्द जाने की तैयारी कर रहे थे। दूर घाटी में सरकार की तरफ से एक फिल्म दिखाई जा रही थी। मर्दों को लेने के लिए ट्रक भेजे गए थे। उन्हें अचानक ऐसा बढ़िया मौका मिला था जिसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता था, क्योंकि उस इलाके में फिल्म देखने के मौके कम ही मिलते थे। औरतें करघों पर बुनाई और घरेलू कामकाज में उलझी थी। गांव के स्कूल में अलग हलचल थी। बच्चे स्लेट पर चीड़, देवदार और मोहिन जैसे पेड़ बना रहे थे। चिपको आंदोलन के नए नए नारे रट रहे थे। ढोलक बजाना और नाचना सीख रहे थे। धरती अपनी, पानी अपना, ये जंगल अपनी ही विरासत। पुरखों ने हमें हमारे पोस आई ने करनी है हमें इनकी हिफाजत। धूम धड़ाका धूम धूम धूम। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दिची और उसके भाई भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे। गांव के दूसरे बच्चों के साथ वह भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों से लिपट जाते थे। जब सूरज डूबने को आता तब कहीं उनकी जोश भरी आवाजें हल्की पड़ती और बच्चे सिर पर जलावनी लकड़ी के गट्ठर उठाए अपने घरों की राह पकड़ते थे। दिची ने अपनी आंखें मूंदी और अपने प्यारे पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उसकी नर्म मुलायम पत्तियों के छूने से दिची को बड़ी शांति मिलती और उसकी चिकनी छाल से अपने गालों को लगाकर वह ठंडक की एहसास कराती। उसे महसूस होता जैसे उसका पेड़ उसके कानों में कुछ कह रहा हो। मेरा मोहिन का पेड़ मुझसे जुदा न हो। वक्त थम सा गया था, जैसे सारे जहां में सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन शांति में डूबे पेड़ों के बीच अचानक हलचल मच गई। उनके कलेजे में बनाए घोंसलों से निकल कर चीखते हुए तोते अपने हरे हरे पंख फड़फड़ाते वहां से उड़कर जाने लगे। पेड़ों के नीचे उगी हरियाली में फुदकती गिलहरियों में अफरा तफरी मच गई। जब चिचियाते हुए ब्रेक लगने के साथ एक बस बड़ी चट्टान की आड़ में आकर रुकी। कीचड़ से सनी बस रुकते ही गर्द के गुब्बारे से गिर गई। पत्तों की आड़ से दिची ने झांक कर देखा। एक के बाद एक बस से निकले आदमी कतार बनाकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी खाकी वर्दियां मुसी हुई थी और जब वह चीड़, देवदार और मोहिन वगैरह के पेड़ों की ओर बढ़ रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ियों के फल चमचमा रहे थे। आखिर में निकला भारी भरकम डील डोल वाला चांद ठेकेदार। भालू किसी चाल में आगे बढ़ा। इन लोगों के कदम घाटी में गूंज रही थी। कोई तो मेरी मदद के लिए आए, दिची ने सोचा। देखती हूं वह मेरे मोहिन के पेड़ों कैसे काटती है। वह डाल से रपटते हुए पेड़ से उतरी। अपनी बैसाखियों को उसने पहले ही नीचे हरी भरी जमीन पर फेंक दिया था, ताकि कला बाजा खाती हुई पहाड़ी ढलान पर लुढ़कती हुई नीचे आ सके। धड़ 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 धड़ाक, धड़ 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 धड़ाक। दिची का दिल भी ढोलक की तरह धड़क रहा था। धूम धड़ाका धम धम धम, धूम धड़ाका धम धम धम। मुझे मदद की है दरकार। दिची ने इधर उधर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बैसाखियों को बाहों के नीचे दबाए खट खट करती घर की ओर तेजी से चल पड़ी। माँ घर पहुंचते ही उसने हांफते हुए पुकारा। माँ तेजी से बाहर आई और दिची को अपनी बाहों से थाम लिया। माँ, मेरा मोहिन का पेड़, वो लोग उसे काट रहे हैं। कौन मेरी बच्ची? ठीक से बता। ले यह पानी पी ले। वे लोग माँ, वे लोग जो बड़ी सी बस में कुल्हाड़ियां लेकर आए हैं। धारदार कुल्हाड़ियों से लैस हट्टे कट्टे आदमी माँ। अरे बाप रे, ठेकेदार के आदमी आ गए हैं हमारे पेड़ काटने के लिए। जल्दी कुछ तो करो। तुम यहाँ ठहरो माँ, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। हांफते हांफते अपना सीना तान कर दिची ने कहा। जल्द ही औरतें और बच्चे गर्दन में ढोलक डालकर घरों से बाहर आकर एक जगह जमा हो गए। हमें कुछ करना होगा। इस ठेकेदार चांद ने ऐसी चाल चली कि हमारे मर्द यहाँ से चले जाएं। माँ ने अपने फंतू का सिरा उंगली पर लपेटते हुए कहा। बिना मर्द के हम उन्हें कैसे रोकेंगे? हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कौन हैं, लेकिन ध्यान रहे खून खराब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ की सबसे पक्की सहेली गांव की बुजुर्ग गोरी ताई ने कहा।
दीची का दिल ढोलक की हर थाप पर उछला जा रहा था। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। चिपको वह जोर से चिल्लाई, पेड़ों से लिपट जाओ। औरतें और बच्चे ही पेड़ों से लिपट चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाने लगे। सब इतना चिल्लाए कि गले में दर्द होने लगा और उन्हें गर्मा गर्म मक्खन वाली चाय की जरूरत महसूस होने लगी। चीड़, देवदार, मोहिन और दूसरे पेड़ों के सुबकने की आवाजें जंगल का सन्नाटा चीर गई। क्या है जंगल के उपकार, दीची ने आवाज लगाई। मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों ने जवाबी पुकार लगाई। जिस जिस पेड़ को काटा जाना था उसकी छाल को गहरा खरोंच कर निशान बनाए गए थे, ऐसे घाव जो कभी भरने वाले नहीं थे। मेरा मोहिन, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। दीची कपकपाती उंगलियों से पेड़ पर बने उस निशान को मिटाने की कोशिश करती रही। तुम मेरे मोहिन को नहीं काट सकते, उसने सख्ती के साथ कहा और अपनी बाहों से अपने पेड़ के तने को घेर लिया। हट जा। ठेकेदार चांद उसे झटके से दूर हटाते हुए गरजा। दीची ने पलटकर जमीन पर पैर पटका। बाद सी नजरों से वह कुल्हाड़ी थामे उन आदमियों को गौर से देख रही थी जिन्होंने उसके चारों ओर घेरा सा बना रखा था। वह थके हारे से लग रहे थे। जैसे ही उसने एक पेड़ की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे एक आदमी को घूर कर देखा, उसने आंखें नीची कर ली। दीची की आंखें फैली रह गई। चाचा, तुम भी? जंगल में सन्नाटा सा छा गया। चाचा की पकड़ ढीली पड़ गई और उनके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी खन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। जुए में हारने की वजह से मेरे ऊपर खर्च चढ़ गया है, ऊपर से काम छूट गया है, चाचा ने खोखली सी आवाज में दलील दी। चाचा, हम काम करेंगे और आपके कर्ज उतारने में मदद करेंगे। मैं शाल बुनूंगी और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगी, दीची बोली। मैं साबुन के कारखाने में काम करूंगा, राम ने कहा। मैं पंचक्की पर काम करके पैसे कमाऊंगा, श्याम बोला। चाचा का सिर झुक गया और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी वर्दी वाली कमीज उतार फेंक दी और दीची की ढोलक उठा ली। धूम धड़ाका धम धम धम। क्या है जंगल के उपकार, चाचा ने दीची के साथ मिलकर पुकारा। मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों ने मिलकर जवाबी पुकार लगाई। बेवकूफ लड़की, इन जंगलों में हमारी इमारती लकड़ी राल रेजिन मिलता है, जिसके बदले विदेशों से आता है धन। जवानों, फौरन काट डालो इन पेड़ों को। ठेकेदार चांद ने सबकी बात काट अपनी बात कह डाली। इन तमाम पेड़ों को, चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह। नहीं नहीं, इन्हें मत काटो, अपने पेड़ से लिपटी दीची बोल उठी। ठीक कहती है, चाचा बोल पड़े। बाढ़ ने इसकी दानों को छीन लिया था। एक और आदमी ने कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी। एक एक करके सारे आदमी कुल्हाड़ियों छोड़कर वहां से चले गए। धूम धड़ाका धूम धूम, धूम धड़ाका धूम धूम। चिपको, पेड़ों से लिपट जाओ, दीची ने पुकार लगाई। दूसरे लोगों की आवाज भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों के बीच गूंज उठी। भारी सी आवाजें, नारे लगाने से सबके गले बैठ गए थे। अगर यह जंगल कट गया तो हमारे गांव का भी सफाया हो गया, माँ बोली। एक बड़ी सी चीज आसमान के आगे बड़े से धब्बे की तरह छा गई, बिजली जैसा तेज। बाहर से शरीर वाला ठेकेदार चांद गांव वालों के सामने आया। गुस्से से मुट्ठी बांधकर हाथ हिलाया, फिर जमीन पर पैर पटकता हुआ तेज कदमों से वहां से चला गया। दीची ने दोनों हाथों को एक दूसरे में कसकर खींचा और एक गहरी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुल्हाड़ियां लेकर आने वाले आदमी चले गए थे। हम कामयाब रहे, माँ बोली। हम अपना चिपको आंदोलन भारत के हर हिस्से में ले जाएंगे। चिपको, पेड़ों से निपट जाओ, औरतों और बच्चों ने मिलकर आवाज लगाई। लोगों के पैर थिरक उठे, तलवों से ताल देने लगे, बाहों में बाहें डाल जीत की खुशी में झूम उठे। मोहिन का पेड़ हवा में झूमने लगा। दीची ने अपना गाल उसकी शीतल छाल पर टिका दिया। शाम की ठंडी हवा में लहराती सरसराती हवाएं उसके गालों को सहलाने लगी। कुछ नए शब्द। फंतू। बच्चों, फंतू क्या है? यह एक प्रकार का शोल होता है जिसे भोटिया औरतें अपने सिर पर इस तरह से बांधती हैं कि दो जेब सी बन जाती हैं। याक। ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले लंबे रुओं वाले पालतू पशु को कहते हैं याक। येती। एक काल्पनिक भीमकाय वनमानुष
धारणा है कि ये येती नेपाल और तिब्बत के हिमालय पर्वतों पर रहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना खून खराबा करे भी अपनी बात को मनवाया जा सकता है।